हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जियो का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इसमें पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मतलब लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड, मतलब जिस लैंड पे कल्टीवेशन की जा सकती है, खेती की जा सकती है, उसको कहते हैं एरेबल लैंड। ओके। सेकंड है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, ये ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें जो फार्मर होता है वो सिर्फ अपनी नीड के लिए, अपनी कंजम्पशंस के लिए खेती करता है। थर्ड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर ट्रीज आर क्लियर्ड एंड बर्न टू कल्टीवेट क्रॉप्स। इसका मतलब है कि ये ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनको जला दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे दोबारा खेती की जाती है ट्रीज़ को जलाने के बाद। और इस एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हर्ड्समैन। जो हर्ड्समैन होते हैं वो इधर उधर जाते हैं अपने कैटल के साथ, किसकी खोज में, पेस्चर्स एंड वाटर, इन सर्च ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर। पेस्चर्स एंड वाटर मतलब क्या होता है, फूड एंड वाटर। अब है नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, फार्मिंग डन ऑन लार्ज फील्ड्स फॉर सेल इन मार्केट्स यूजिंग मशीन्स। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, मतलब बेचने के पर्पस से यूज़ होती है। अब है नेक्स्ट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जो एनिमल्स होते हैं उनको भी एक साथ, उनको भी और क्रॉप्स को भी एक साथ रियर किया जाता है एक ही सेम फील्ड पे। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है और बहुत बड़े लैंड पे होती है, वो बहुत बड़े फार्म पे होती है, और वो जो एक क्रॉप होती है वो भी कई सालों तक चलती है। ठीक है। अब है कि हमारा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें, कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स इन विच एडिबल प्लांट्स वर ग्रोन एंड लुक्ड आफ्टर। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर है वो हमारी एक बहुत पुरानी एक्टिविटी है, बहुत टाइम से चली आ रही है। इसी पे सारे लोग आजकल डिपेंड है। 70% पॉपुलेशन हमारी इसी पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे ही। इसमें लास्ट लाइन में ये भी बताया गया है कि एग्रीकल्चर हमारा 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एगर और कल्चर। एगर का मतलब क्या होता है, लैंड, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैंड कल्टीवेशन। ओके। अब है हमारा टॉपिक फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में सबसे मेन यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। सबको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी, सेकंड होती है सेकेंडरी, और थर्ड होती है टर्शरी। अब इसमें हमारे एक एग्जांपल देके समझाया गया है कि ये तीनों कैसे डिफाइन की जाती हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी। तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या दिखाई गई है कि फर्स्टली वीट एंड पोटैटोज आर ग्रोन इन द फील्ड। इसका मतलब सबसे पहले हम ये पैराग्राफ देखते हैं, ऊपर वाला क्या लिखा है, हैव यू एवर थॉट हाउ पोटैटो स्टफ्ड पराठा इज़ मेड। क्या आपने सोचा है कि पोटैटो स्टफ्ड, जो आप आलू का पराठा खाते हैं, वो कैसे बनता है। सबसे पहले उसको बनाने के लिए एक तो गेहूँ चाहिए और पोटैटो चाहिए, मतलब आलू चाहिए, जो डायरेक्टली हमारे खेतों में से आते हैं। और अब ये खेतों में से आके कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद हमें दे जाती हैं, कैसी, इनको कौन कौन सी एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब देखते हैं। पहली हमारी है, लिखी है यहाँ पे, फर्स्टली वीट एंड पोटैटोज आर ग्रोन इन द फील्ड। सबसे पहले जो वीट और पोटैटोज होते हैं वो फील्ड में, खेतों में उगाए जाते हैं। ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडली वीट फ्लोर एंड पोटैटो स्टफिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग द पराठा। उसके बाद जो वीट फ्लोर मतलब आटा गूंदा जाता है, और पोटैटो के वो होती है ना, जो जिसमें आलू के पराठे में जो भरते हैं हम आलू, वो उसके बनाया जाता है फ्लोर उनका। ठीक है। उसके बाद इनको सर्व किया जाता है, बनाया, जो पोटैटो स्टफ पराठा होता है उनको कुक किया जाता है। तो ये तीनों हो गई हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये मैंने आपको बता दी है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी हैं। अब इन्हीं को डिटेल में दिया हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गैदरिंग, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, जो भी एक्टिविटी हमारी एक्सट्रैक्शन मतलब कोई चीज़ निकाल के
की जाती है, या प्रोडक्शन किसी चीज़ को बनाया जाता है, या गैदरिंग मतलब कोई चीज़ इकट्ठी की जाती है। तो इन सब से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर ही ले लो, ये हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। फिशिंग, माइनिंग, कैटल रियरिंग, लंबरिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में होते हैं ऑब्टेन्ड, उनको हमें प्रोसेसिंग में लाया जाता है, मतलब उन्हें बनाया जाता है। जैसे हमने माइनिंग करी, किसी भी चीज़ की माइनिंग करी, उसके बाद उस चीज़ को हमें यूज़ करने के पर्पज़ से तैयार किया जाता है। जो तैयारी होती है उसकी, उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। उसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज़ है कि वही चीज़ हमें रेंडर की जाती है, मतलब सर्विस दी जाती है उस चीज़ की, ठीक है, तो उसे कहते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। अब ये हो गई हमारी तीनों एक्टिविटीज़। अब इसमें बताया है कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी कैसे है। पहली लाइन है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसका मतलब कि हमारे वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन, अब मैंने बताया था मोर देन 50% लिखा है यहाँ, तो मैंने बताया था आपको 70% पॉपुलेशन है, तो ये 70 अराउंड ही है हमारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वर्ल्ड में, ठीक है। अब है ये टॉपिक ज़्यादा, इसमें यही है सिर्फ कि ज़्यादा लोग वर्ल्ड के 70% लोग इस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे और उसकी एक्टिविटीज़ पे, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए होते हैं। 2 टाइप्स के फैक्टर हैं हमारे, कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 टाइप्स के फैक्टर हैं, पहला फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा ह्यूमन इनपुट्स। अब फिजिकल फैक्टर्स में क्या होता है, देखो फिजिकल फैक्टर्स में हमारे कुछ टाइप होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। पहला है टोपोग्राफी, सेकंड है सॉइल, थर्ड है वाटर और फोर्थ है क्लाइमेट। तो जो टोपोग्राफी होती है, मैं सबको शॉर्ट में बता रही हूँ। टोपोग्राफी क्या होता है, देखो टोपोग्राफी और सॉइल में डिफरेंस समझ लें। टोपोग्राफी तो होता है कि लैंड की कैसी वो है, फ्लैट है लैंड, प्लेन है लैंड, कैसा है, उसे तो हम कहते हैं टोपोग्राफी। और जो सॉइल होता है उसे, वो सॉइल तो आपको पता ही है, जैसे रेड सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है। तो सॉइल भी हमारे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और टोपोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई क्रॉप्स में ब्लैक सॉइल अच्छी होती है, एलुवियल सॉइल होती है कई क्रॉप्स में, और सभी क्रॉप में फ्लैट लैंड्स तो ज़रूरी होते ही हैं। अब थर्ड है हमारा फैक्टर वाटर। वाटर इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, वाटर तो है ही, ज़रूरी है ही, उसके बिना क्रॉप्स उगेंगी ही नहीं, ठीक है। तो वाटर तो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्थ है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्रॉप को उगने के लिए एक सूटेबल क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं जो सर्दी के मौसम में उगती हैं, कुछ होती हैं जो बहुत ज़्यादा सन, उसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ऐसे इसमें क्लाइमेट भी हमारा बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब है ह्यूमन इनपुट्स। ह्यूमन इनपुट्स में क्या है, इसमें भी हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है मशीनरी और टूल्स, सेकंड फर्टिलाइज़र्स, थर्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन, फोर्थ लेबर एंड फिफ्थ ट्रांसपोर्ट। तो जो फर्स्ट हमारा मशीनरी और टूल्स है, इसमें क्या है, इसमें सबको पता ही है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारी मशीन्स, और जो आज की टेक्नोलॉजी में मशीन्स आ रही है ना, जैसे वो हार्वेस्टिंग के उसके लिए, इन सब के लिए मशीन्स और टूल्स तो सबको पता ही है क्या होता है, मशीन्स भी सबको पता है। तो जो हमारी क्रॉप कल्टीवेशन है उसके लिए मशीन्स और टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है फर्टिलाइज़र्स भी आपको पता ही है क्या होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एंड केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मतलब आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स सब जानते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स में वो मैन्योर हो गई, खाद हो गई। तो ये सब फर्टिलाइज़र्स भी हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन कल्टीवेशन करने के मेथड क्या होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि पहले क्या किया जाता है,
कि उसके बाद फिर बीज उगाए जाते हैं, उस खेती की जाती है, उन्हें बोया जाता है, ऐसे सब, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है लेबर। लेबर मतलब किसान, किसानों की भी बहुत ज़रूरत है, किसान के बिना तो क्रॉप कल्टीवेशन होगा ही नहीं, ठीक है। और लास्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर हमारी एक बार क्रॉप हमें मिल गई, तैयार हो गई, तो उसके बाद ऐसे पड़ी थोड़ी रहेगी, वो किसी चीज़ में ट्रांसपोर्ट, किसी व्हीकल में ले जाई जाएगी और बेचने के पर्पज़ से कहीं पे ले जाई जाएगी ना, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे ही वहीं पड़ी रही बिना व्हीकल के, कोई अगर नहीं लेके गया उसे कहीं पे, कहीं सूटेबल प्लेस पे नहीं लेके गया, तो वो वहीं पड़ी रहेगी क्रॉप, और वहाँ पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थे हमारे ह्यूमन इनपुट्स, और पहले क्या पढ़े थे हमने, फिजिकल फैक्टर्स। आई मीन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल फैक्टर्स तो वो हैं जो प्राकृतिक होते हैं, और ह्यूमन इनपुट्स क्या होते हैं, जो मैन के उसमें होते हैं, मतलब जो हमारा ह्यूमन क्या क्या अपने फैक्टर्स लगा सकता है। और जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो सबको पता ही है, प्राकृतिक नेचर में होते हैं। अब है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में क्या है, हमारा 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, इनपुट्स, ऑपरेशंस और आउटपुट। इनपुट में क्या होते हैं, फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट, ये मैंने बता दिया आपको, अभी अभी डिस्कस हुआ है डिटेल में। फिजिकल इनपुट सन, रेनफॉल एक्सेट्रा, और ह्यूमन इनपुट्स फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, सीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनपुट्स मतलब सबसे पहले ये चीज़ें डाली जाती हैं मतलब खेतों में क्रॉप्स को उगाने के लिए सबसे पहले सन, रेनफॉल, सॉइल, मशीनरी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब की ज़रूरत होती है, इनको कहते हैं इनपुट्स। सेकंड है ऑपरेशंस, मतलब इनको अब किया क्या जाता है, जैसे हमने मशीन वगैरह, सीड्स डाल दिए, उसके बाद क्या किया जाता है, प्लफिंग, सोइंग, स्प्रिंकलिंग फर्टिलाइजर्स, ये सब किया जाता है। प्लफिंग मतलब वही खेत जोतना, बोना, पानी डालना, स्प्रिंकलिंग फर्टिलाइजर्स, खाद डालना, तो ये सब भी हमारे सेकंड टाइप में आते हैं, ऑपरेशंस में, मतलब उनको प्रोसेस किया जाता है। थर्ड है आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या हमें मिलता है, ये सब करने से क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फार्म सिस्टम 3 हैं। पहला है इनपुट, इनपुट मतलब क्या क्या डाला जाता है, उसके बाद ऑपरेशंस, फिर ऑपरेशन मतलब जो जो डाला जाता है इनपुट में उसका होता क्या है, फिर उसके बाद आउटपुट मतलब जो ऑपरेशंस हमारे किए जाते हैं उसके बाद आउटपुट में है, मतलब रिज़ल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। तो थैंक यू।